Hello everybody, come to my class. So today we are starting Companies Act 2013. So let's begin. First part, the extent is all over India. And India covers the 12 nautical mile part from the base coastline of the India. Commencement of the act मतलब लागू कब से हुआ है. अब जो इसका पहला एक्ट है मतलब सेक्शन नंबर 1 जो है इसका वो तब लागू हो गया था जब एक्ट को लागू कर दिया गया जब इसको साइन कर दिया था प्रेसिडेंट ने. और जो इसके बाकी एक्ट्स हैं जैसे 5, 6 जैसे जितने भी एक्ट्स नंबर 20, 200, 300, 400 एग्जाम्पल के लिए वो अलग अलग दिन पे जैसे जैसे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन अपनी जारी करी ऑफिशियल गैजेट के अंदर ये लोग अपने एक्ट लॉन्च करते गए. अब इसमें नोटिफिकेशन है ऑफिशियल गैजेट के अंदर. ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट होता है हमारा सॉर्ट ऑफ एक मैगज़ीन टाइप होती है, ऑनलाइन मैगज़ीन होती है, ये गवर्नमेंट की मैगज़ीन होती है. इसमें जो भी चीज़ छप जाती है एक बारी वो गवर्नमेंट अपने आप मान लेती है कि भाई सब लोगों को पता लग गई है. अब इसमें डीम्ड का मतलब क्या है? डीम्ड का मतलब ये होता है कि मान लेना. ये वर्ड बहुत कम आएगा आगे तो इसको याद रखना हमेशा. एप्लीकेशन कहाँ पे होता है इसका? तो इसका एप्लीकेशन हर कंपनी पे होता है. ऑब्वियसली जब कंपनी एक्ट पे होता है हर कंपनी पे भी होगा. फॉरेन कंपनी पे होता है, डोमेस्टिक कंपनी पे होता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ पे होता है, बैंकिंग कंपनीज़ पे होता है, सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनीज होती है उन पे होता है. कोई भी दूसरी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर आती है उस पर भी होता है. और जो नोटिफाइड है बाय गवर्नमेंट उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू होता है. अब सिंपली बात ये है कि जो कंपनीज एक्ट हमारा है ये हमारा एक जनरल एक्ट है. तो कोई भी जनरल एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता. तो अगर स्पेसिफिक एक्ट में ए लिखा हुआ है तो जनरल एक्ट, और अगर जनरल एक्ट में बी लिखा हुआ है तो फिर ए माना जाएगा. स्पेसिफिक एक्ट हमेशा ओवरराइड करेगा जनरल एक्ट को. सो सेक्शन 2 मीनिंग्स. किसी भी सेक्शन का जो सेक्शन 2 होता है, कोई भी लॉ है उसका सेक्शन 2 हमेशा मीनिंग ही होता है. उसमें ये बताता है कि भाई तुम्हारे सेक्शन में जितने जितने वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है. अब इसमें हम कुछ मीनिंग्स पढ़ रहे हैं जो मीनिंग्स अपने मतलब अपने भाई बहन को भूल जाओ बट ये मीनिंग्स मत भूलना. वर्ड टू वर्ड चाहे मत याद करो बट एक क्लियर इमेज रखना कि इसका मतलब होता क्या है अपने दिमाग में. तो इसे ध्यान से सुनना. अब्रिज प्रोस्पेक्टस मेमोरेंडम कंटेनिंग सेलियंट फीचर ऑफ अ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये तो हमें आगे जाके पता लगेगा. अब्रिज्ड का मतलब होता है कोई भी छोटा करना, कोई भी बड़ी चीज़ को छोटा करना, वो होता है अब्रिज्ड. प्रोस्पेक्टस आगे जाके पता लगेगा. तो प्रोस्पेक्टस में बहुत अलग अलग आइटम्स लिखी होती है. तो तुम्हें कभी भी शेयर मार्केट में देखा होगा तो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है तो वो बहुत लंबे लंबे पेजेस के होते हैं. तो कुछ सर्टेन कंपनीज़ को एक छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि भाई तुम इतने लंबे लंबे वो मत करो, तुम अब्रिज प्रोस्पेक्टस निकाल दो. अब्रिज का मतलब छोटा. नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है सबको पता है. ये जो अकाउंट्स में हमारे स्टैंडर्ड्स लगते हैं उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग और अडेंडम देयर टू. अडेंडम का मतलब होता है कोई भी अमेंडमेंट आया है, जो कोई भी चेंजेस होते हैं, जो ऑल्टर ऑल्ट्रेशन. ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन ऐड, ओमिशन और सब्स्टिट्यूट. किसी भी चीज़ को ऐड करना या हटाना या फिर उसे सब्स्टिट्यूट करना. जैसे ए के बदले हमने बी डाल दिया या ए को हटा ही दिया या ए और बी भी डाल दिया साथ में. आर्टिकल्स. आर्टिकल्स होता है कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होते हैं. कंपनी के मेन दो डॉक्यूमेंट होते हैं. एक एमओए होता है और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है. एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको बताते हैं कि भाई कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह उनके पास पावर्स क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके औकात में क्या है, उनके औकात से बाहर क्या है. उस जो मेमोरेंडम और एओए के बाहर जो भी काम होता है वो डायरेक्टर का नहीं किया बराबर ही होता है. उसमें कोई लागू करने वाली चीज़ ही नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है. एओए को तो फिर भी एक बार ही चेंज कर सकते हो बट मेमोरेंडम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता. फिलहाल चलो यहाँ पे एओए की बात कर रहे हैं हम. तो एओए कोई भी चीज़ ऐसी जो ऑल्टर करी गई है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परजुवेरेंस ऑफ दिस प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट. प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब हो गया कोई भी जिससे पुराने हमारे कंपनी लॉ हो गए. तो मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ बस कि कौन से हमारे पुराने कंपनीज लॉ है, मेरे को कमेंट्स में बताना. एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर किसी दूसरी कंपनी ने 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स या शेयर्स
या फिर टोटल डिविडेंड पावर जो होती है वो उसने होल्ड कर रखी हो। जैसे हमारे यहाँ पे आलू है और एक ये भालू है। अब ये आलू ने भालू के अंदर 20% ज़्यादा शेयर ले रखे हैं, बट हाँ ये 20% ज़्यादा तो है ठीक है, पर ये 50% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि 20 से लेकर 50 तक तो ठीक है, पर 51 जब हो जाएंगे ना तो ये सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। सब्सिडरी कंपनी होगी बिल्कुल ही अंडर आ गई, मतलब उसकी कंपनी तो एसोसिएट कंपनी होगी, तो सिग्निफिकेंट कंट्रोल है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट। और वो तो बिल्कुल ही उसी की कंपनी है, मतलब 51% और 20% थोड़ा डिफरेंस तो है ही ऑब्वियसली। अब जॉइंट वेंचर भी इसमें कवर होते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। ऑथराइज्ड कैपिटल, सच कैपिटल ऑथराइज्ड बाय एमओए। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? जो हमारा एमओए है ना, जो मैंने बताया था अभी, एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, बट अभी फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ कि एमओए के अंदर एक 7 आइटम्स होती है अलग अलग। उसमें से एक आइटम होता है हमारा शेयर कैपिटल क्लॉज। और शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर जो हम अपना कैपिटल लिखते हैं, हम उससे ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकते पब्लिक के अंदर। और इसका डिस्क्लोजर देना होता है हमें नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। शेयर कैपिटल का जो नोट्स होते हैं ना, उसमें हम इसे अकाउंट से बनाते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इशू शेयर कैपिटल बनाते हैं हम, वैसे इसका डिस्क्लोजर देना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? अब कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर कौन होता है? जिसका भी नाम हमने एज ए डायरेक्टर एमओए में दे रखा होता है, और डायरेक्टर के पास हमेशा डिन रहेगा, हमें डिन सबमिट करना होता है। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट। अभी बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है भाई? ये खतरनाक है। देखो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आती है? कोई भी कंपनी, कोई भी एलएलपी, कोई भी फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, और कोई भी ऐसी चीज़ जो भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसको छोड़ के कोई भी बाकी चीज़, वो सब कंपनीज में आती है। बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारे जो सोशल जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होती हैं वो इसमें नहीं आती है। कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होती है? अमूल जो हो गया, ये हमारी वो है कॉर्पोरेट सोसाइटी है। बट इसके बारे में तुम सर्च करना कि अमूल हमारी बॉडी कॉर्पोरेट में आती है या नहीं आती है, ये डाउट है मेरे को इस पर। बट हमारी जो बॉडी कॉर्पोरेट्स होती है वो एज़ पर डेफिनेशन हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आती। ये जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होती है हमारी, ठीक है। और ये बॉडी फॉर्म्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो आरबीआई होती है, आरबीआई हो गई, सेबी वगैरह हो गई, सब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने लॉ पास करे अपनी पार्लियामेंट में, उससे बनती है। इसलिए ये इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट नहीं करते हैं। बुक, पेपर एंड बुक और पेपर। अब इसमें क्या क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमने लेजर वगैरह इकट्ठा किया है, ऐसे पन्ने भरे हमने, वो सब आएगा। डीड हो गई कोई भी, वाउचर हो गया। अब इसमें वाउचर तुम्हारे वो खाने पीने के वाउचर नहीं है, तुम्हारी मम्मियाँ लेके आ जाती, वो नहीं है ये वाउचर। ये वाउचर है जो हमारे बिल होते हैं, जो हमने 11th-12th में पढ़ा था ना, वाउचर्स बना रहे थे हम, ये वो वाले वाउचर हैं ये। कोई भी राइटिंग से ने ABC लिख दिया, वो सब कुछ हमें सेव करना है अपने पास। डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे, कोई भी मिनट्स हो गया। अभी मेरे को मिनट्स का मतलब बताओ, मेरे को मिनट्स का मतलब नहीं पता, मेरे को गवर्नमेंट से मिनट्स का मतलब चाहिए। रजिस्टर्स, कोई भी हमें रजिस्टर मेंटेन करे, अभी हमें रजिस्टर्स मेंटेन करने होता है, इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक सेक्शंस हैं। हमें रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं अपने मेंबर्स के, डिबेंचर होल्डर्स के, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वगैरह, सब भी मेंबर्स वगैरह उसमें आ जाते हैं। तो उसके हमें रजिस्टर कंपल्सरी मेंटेन करने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं सेम उसके साथ अपने। और हाँ, मेरे को मिनट्स का मतलब, और जो मैंने एक पहले क्वेश्चन पूछा था, मेरे को उसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, माय नेम इज़ नमा अग्रवाल, थैंक यू, बाय।